A very good afternoon to all our viewers in this series of Doctors Speak with Nature Fit. आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर पल्लवी भिरूड. डॉक्टर पल्लवी भिरूड इज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर एंड जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे सभी आयुष प्रैक्टिशनर्स जुड़े हैं वैसे ही मैम हमारे साथ जुड़ी हैं और इनका एक्सपर्टीज है गर्भ संस्कार जिस पे हम आज बात करने वाले हैं. Before we get into the introduction of our doctor for today, just giving a brief about Nature Fit. Nature Fit पे आप सभी आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, योगा, जो भी आयुष से जुड़े प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके साथ आप कंसल्टेशन कर सकते हैं. आप आयुष से जुड़े सभी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं और आप अपनी हेल्थ के बारे में काफी सारे हेल्थ टूल्स जैसे प्रकृति परीक्षण, बीएमआई, फैट से भी आप अपने बारे में जान सकते हैं. नेचर फिट पे जो डॉक्टर्स जुड़ते हैं उनसे हम लोग ऑन अ रेगुलर बेसिस टॉपिक्स, हेल्थ टॉपिक्स जहां आयुर्वेदा का बहुत बड़ा रोल है, उन टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं. और उसी चर्चा में आज हम लोग गर्भ संस्कार, विच इज अ वेरी ब्यूटिफुल एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, उस पे हम आज बात करने वाले हैं. Before we get to the topic, I'll introduce you to our guest speaker today, Dr. Pallavi Bhirur. Dr. Pallavi is an Ayurvedic doctor in Kamote, Navi Mumbai. She has 16 years of experience in the field of Ayurveda. She practices at Sayo Ayurvedic Clinic and Panchakarma Center in Kamote, Navi Mumbai. She also conducts regular preconception and Garbha Sanskar workshop online and offline to develop healthy, happy and divine baby. She is also a professor in Bal Yog department in Ayurvedic College in Mumbai. और आज का हमारा टॉपिक जैसे हमने बोला है गर्भ संस्कार. सो जो एज ए लेमैन जो मुझे समझ में आता है कि गर्भ संस्कार इज टेकिंग केयर ऑफ राइट फ्रॉम द टाइम वी गेट अ थॉट कि हमें एक बेबी, वी वांट टू गेट ऑन इन आवर लाइफ विद अ बेबी, टिल द टाइम वी एक्चुअली हैव द बेबी. तो वो पूरा समय एक बोलते हैं ना, एक डिवाइन टाइम होता है, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ न्यू लाइफ, which is I think one of the biggest creations that a lady can do. So उस पूरे ही टाइम में कैसे आप उसको मोस्ट प्रोडक्टिव एंड बेस्ट कर सकते हैं अपने लिए और अपने बेबी के लिए, इसी को आई थिंक बहुत ब्यूटिफुली आयुर्वेदा में गर्भ संस्कार कहा जाता है. तो मैम आज हम आपसे उसी बारे में जानना चाहेंगे एंड वी विल लाइक टू गेट मोर. आई थिंक द न्यूअर जनरेशन तो बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है. आई माई सेल्फ एम अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, बट जब तक मैंने नेचर फिट नहीं स्टार्ट किया था मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था. तो हम चाहेंगे कि ये जो हमारे पॉडकास्ट हैं या जो हम प्रमोट कर रहे हैं, जो टॉपिक्स, ये सब ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले और वो इनका बेनिफिट ले. तो मैम लेट्स स्टार्ट दैट. गर्भ संस्कार का क्या मीनिंग है? व्हाट डू यू मीन बाय गर्भ संस्कार? यस. सो देखिए, गर्भ संस्कार जो वर्ड ही है ना, वो 2 वर्ड से बना है, गर्भ एंड संस्कार, है ना. तो गर्भ मतलब क्या, जैसे हम लोग जानते हैं शुक्र और शोणित, जैसे ओवम एंड स्पर्म का जब यूनियन होता है तो उसके बाद उसमें जब आत्मा का संचरण होता है, जीवात्मा उसके अंदर आता है, तो वो फीटस या एम्ब्रियो जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में, तो उसे गर्भ बोला जाता है. एंड संस्कार मतलब हम लोग सब जानते हैं संस्कारो ही गुणांतर धानम, ऐसे संस्कृत में संस्कार का डेफिनेशन दिया गया है. तो जिसका मतलब ऐसे होता है कि इनकलकेटिंग द बेटर क्वालिटीज, जिसमें प्रोसेसिंग करते हैं और अच्छी क्वालिटीज को डेवलप करते हैं. अभी फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको देखो तो हम लोग सब लेडीज है तो वी नो किचन में हम लोग अलग अलग टाइप के संस्कार रेगुलरली करते हैं. जैसे दूध होता है तो दूध का हम लोग प्रोसेसिंग करके उसका दही बनाया जाता है, फिर दही का प्रोसेसिंग करके उससे मक्खन निकाला जाता है, मक्खन के ऊपर प्रोसेसिंग करके उसका घी बनता है ना. तो ये क्या हो गया, दूध से डिफरेंट डिफरेंट संस्कार करके हमने जो घी बनाया उससे उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया. क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं है, उसकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है. तो आपको पता है मार्केट में जो दूध की वैल्यू है 80 रुपए 100 रुपए लीटर मिलती है, लेकिन वही घी अगर हम लोग देखें तो 2000 रुपए 2500 रुपए लीटर मिलता है. सो दैट मीन्स अच्छी तरीके से अगर हम लोग संस्कार करते हैं तो हम लोग वही दूध से घी बना सकते हैं. द सेम वे कुछ संस्कार ऐसे होते हैं कि जो अनवांटेड क्वालिटीज है उसे हम लोग निकाल देते हैं.
जैसे चावल में कुछ कंकर पत्थर होते हैं तो हम लोग छलनी से उसे निकाल देते हैं, तो जो अनवांटेड चीज है उसको निकाल देना। तो ये गुण या उसकी क्वालिटीज को बेटर करना या जो अनवांटेड क्वालिटीज को निकाल देना, उसे हम लोग संस्कार बोलते हैं। और ये गर्भ संस्कार मतलब टू एजुकेट एंड गिव द ट्रेनिंग टू द फीटस इनसाइड द वूम, इसको हम लोग बोलते हैं गर्भ संस्कार। कि माता के गर्भ के अवस्था में ही बच्चे को अगर अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दिया जाए, उसमें अच्छी क्वालिटीज को इनकलकेट किया जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं गर्भ संस्कार। वेरी नाइस मैम, इट्स लाइक ये सोचना भी कि हम we can start communicating with the fetus, you know, it is very like हमें लगता नहीं, हम लगता है कि चलो 6-8 महीने के बाद जब हमें वो किक्स होता है तब लगता है कि हाँ अब कुछ बच्चा सुन रहा है, बट आप जैसे बता रहे कि फ्रॉम द वेरी डे वन we can start you know the communication, so very nice. So गर्भ संस्कार क्यों करना चाहिए मैम, उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं you know to the fetus, to the mother? अभी गर्भ संस्कार क्यों करना चाहिए, बहुत सारे हमारे पेशेंट भी मुझे पूछते हैं कि या उनकी मदर इन लॉ पूछते हैं, हमने तो नहीं किए थे गर्भ संस्कार, तो अभी क्यों जरूरत है ना गर्भ संस्कार करने की। बट देखिए अभी का जो हमारा ऑरा है ना, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है। अभी वर्किंग वुमेन्स होती है, उनमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वाले प्रॉब्लम्स आते हैं। खान पान के हिसाब से देखो तो खाने पीने में भी हमारा कुछ रूटीन सेट नहीं होता है। जो आयुर्वेद में बोला है दिनचर्या, ऋतुचर्या, उसको फॉलो हम लोग नहीं करते हैं, और उसकी वजह से हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ऐसा है कि हम सभी चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है ना हेल्दी हो, हैप्पी हो, स्ट्रांग हो, ब्यूटीफुल हो, करेजियस हो। जितनी जो जो क्वालिटीज है ना पूरी दुनिया में, वो सब मेरे बच्चे के अंदर हो, और वो एक ही बच्चे के अंदर हो। क्योंकि पहले के जमाने में 2, 3, 4 बच्चे होते थे, बट आजकल तो एक ही बच्चा होने वाला है, 2 सेकंड तो लोग चांस भी नहीं लेते हैं। तो एक ही बच्चे में अगर ये सभी क्वालिटीज हमें लानी है, उसके लिए हमें कोशिश करनी होगी डेफिनेटली। और इसीलिए गर्भ संस्कार का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी बढ़ गया है। क्योंकि गर्भ संस्कार से बच्चे के अंदर तो अच्छी क्वालिटीज हम लोग लाते ही लाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मदर का जो प्रेगनेंसी वाला पीरियड है, उसे भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं उनको, कि वो प्रेगनेंसी वाला पीरियड किस तरीके से हैप्पी और जॉयफुल तरीके से वो मदर व्यतीत कर सकती है। क्योंकि जब मदर की प्रेगनेंसी अच्छे से जाती है, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन जाती है, कोई तकलीफ उसको नहीं होती है प्रेगनेंसी में, तो डेफिनेटली वो हैप्पी रह सकती है, जॉयफुल रह सकती है, उस प्रेगनेंसी के पीरियड को एंजॉय कर सकती है। और जब वो प्रेगनेंसी के पीरियड को एंजॉय करेगी, तो डेफिनेटली बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। Perfect, perfect. So Abhi, we know the why the whole thing is so important, and so Ayurveda में ये गर्भ संस्कार के बारे में क्या कहा गया है, and what is the where is the ये कहाँ से मतलब आया है गर्भ संस्कार का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे थोड़ा आप बताएंगे। गर्भ संस्कार का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत पुराना है। पौराणिक कथाओं में भी आपने अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी, या हमारे शिवाजी महाराज की कहानी सुनी होगी। तो उनकी लाइफ में भी उनके माता ने जो कुछ भी किया, उस सभी का संस्कार बच्चे के अंदर दिखता है। भक्त प्रहलाद की कहानी आपने देखी होगी। भक्त प्रहलाद एक हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस का बेटा होते हुए भी वह भगवान का इतना बड़ा भक्त बन गया। कैसे? क्योंकि माता कयादु जो हिरण्यकश्यप की वाइफ थी और प्रहलाद की माता थी, वो पूरे 9 महीने नारद ऋषि के आश्रम में रहती थी। नारद ऋषि के आश्रम में रहने की वजह से उसके ऊपर जो संस्कार मतलब हुए ना, वहां पे सब अच्छा एटमॉस्फेयर, भगवान के भजन कीर्तन, संकीर्तन, नामस्मरण, ये सब जो एटमॉस्फेयर उसे मिला, उसकी वजह से उसके पेट के अंदर जो बढ़ रहा था बच्चा, जो कि भक्त प्रहलाद आगे बन के हुआ, उसमें ये अच्छे गुण आ सके। भले वो राक्षस का बेटा था, ऐसे देखा जाए तो, जेनेटिकली देखा जाए तो वो राक्षस का बेटा था, परंतु फिर भी उसके अंदर ये भगवान के भक्त के गुण ऐसे आ गए। तो ये गर्भ संस्कार के रेफरेंस आयुर्वेद के बहुत सारे ग्रंथों में मिलते हैं। हमारी चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, फिर हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ है जैसे मनुस्मृति जैसे कुछ ग्रंथ है। उसमें गर्भिणी माता ने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके का उसका आहार, उसका विहार, उसका विचरण होना चाहिए, उसके विचार होने चाहिए, इस सभी के ऊपर बहुत अच्छे से डिटेल में वर्णन किया गया है। और उस चीजों को अगर हम लोग फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छी मतलब ना हेल्दी, हैप्पी एंड डिवाइन बेबी हम प्राप्त कर सकते हैं। ग्रेट। सो मैम, वही मेरा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स को टच किया जाता है एक लेडी का, लाइक आपने जैसे बताया आहार हो गया, विहार हो गया, जो इन्वायरमेंट हो गया। सो जस्ट इफ यू कैन टेल अस द डिफरेंट थिंग्स दैट आप
जहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एज अ कि हाँ मैं आई कैन से दैट आई एम फॉलोइंग और आई एम गोइंग थ्रू द रिचुअल्स ऑफ गर्भ संस्कार, तो वो क्या क्या चीजें हैं जहाँ हम इसको देख कर सकते हैं? करेक्ट। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है गर्भ संस्कार मतलब कोई मंत्रों का उच्चारण करना, या कहीं पे जाके जैसे हम लोग विधि करके आते हैं ना मंदिर में जाके, वैसे विधि कर लिया मतलब मैंने गर्भ संस्कार को फॉलो कर लिया। लोगों को ऐसे लगता है कि 2 दिन या 4 दिन का कहीं पे वर्कशॉप कर लिया तो गर्भ संस्कार हो गया। बट गर्भ संस्कार इज नॉट लाइक दैट। गर्भ संस्कार इज द होल लाइफस्टाइल ऑफ द प्रेग्नेंट कपल। कपल मैं बोलती हूँ, हमेशा मदर नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मदर के साथ उसके हस्बैंड का भी सेम एंड इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इन्वॉल्वमेंट गर्भ संस्कार में होता है। ओके। और इसीलिए उन दोनों का जो लाइफस्टाइल होता है पूरे 9 महीने, और देखा जाए तो उसके पहले से ही, तो वो लाइफस्टाइल का पूरा इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर होता है। उसके साथ साथ जो आहार वो लेती है, जो डाइट वो लेती है, अभी बहुत सारे लोगों को डाइट में सिर्फ क्या खाना इतने ऊपर ही वो सीमित रहते हैं। बट आयुर्वेद की कंसेप्ट अगर देखो तो क्या खाना, कैसे खाना, कितना खाना, किसके साथ क्या खाना, कौन से टाइम पे खाना, ये बहुत सारी चीजें हम लोग गर्भ संस्कार में इंक्लूड करते हैं। और इसके हिसाब से अगर हम लोग अच्छा खाना खाते हैं, टाइम पे खाना खाते हैं, सही मात्रा में खाना खाते हैं, तो डेफिनेटली जो खाना हम लोग ने खाया उसका प्रॉपर पोषण हमको मिलता है और हमारे होने वाले बच्चे को भी मिल सकता है। उसके साथ साथ हमारे विचार इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि वो हमारी फिजिकल मेंटल पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट करते हैं। तो इसके लिए प्रेगनेंसी के दरमियान हमारे विचार कैसे हो, हमारी भावनाएं कैसी हो, उसके लिए भी हम लोग अलग अलग तरीके से मेडिटेशन सिखाते हैं, योगा प्राणायाम करने की कोशिश कराते हैं पर मदर्स को, कि जिससे कि उनके विचार हमेशा सकारात्मक रहे, पॉजिटिव एटीट्यूड में रहे, पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ वो उसकी प्रेगनेंसी को फील कर सके, उसको एंजॉय कर सके। तो आहार हो गया, विचार हो गए, उसका आचरण, वो क्या करती है, कैसे बिहेवियर उसका है। अगर वो देखो, हम लोग बोलते हैं कि इसके लिए प्रेगनेंसी में बोला जाता है कि ऐसे सीरियल मत देखो जिसमें वायलेंस ज्यादा है, क्योंकि जो हम लोग देखेंगे वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाएगा और उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली बच्चे के ऊपर हो जाएगा। और इसीलिए गर्भिणी अवस्था में अच्छे अच्छे कहानियां सुनना, अच्छी बुक्स पढ़ना, जिससे कि हमारे थॉट्स और हमारी भावनाएं, हमारी इमोशंस पॉजिटिव रह सके, सकारात्मक रह सके, और हम लोग हमेशा हैप्पी और जॉयफुल माइंड में रह सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं गर्भ संस्कार के, जो हम लोग पूरे 9 महीने बट मदर को फॉलो करने के लिए लगाते हैं। 2 दिन 4 दिन सिर्फ कोई मंत्र उच्चार करके या कोई विधि नहीं है ये। दिस इज द लाइफ स्टाइल ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन, जो उसको 9 मंथ तक फॉलो करनी है। तो मैम अगर जैसे कोई करना चाहे तो वो कहाँ से शुरुआत कर सकते